लोगों के आवास की आवश्यकता को पूरी करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण 4 साल के बाद नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले कालवाड़ रोड पर नवंबर मध्य आवासीय योजना लॉन्च की जाएगी। इसके बाद जोन 11 में आवासीय योजना लॉन्च की जाएगी। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। जेडीए ने 16 अगस्त 2020 को एक साथ 4 योजनाएं गोकुल नगर, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, हीरालाल शास्त्री नगर और निलय कुंज लॉन्च की थी। इसके बाद जेडीए ने अब तक कोई योजना लॉन्च नहीं की है। जेडीए आयुक्त आनंदी ने 6 सितंबर को पदभार संभाला था। पदभार संभालने के बाद से ही जेडीए आयुक्त आनंदी का फोकस लोगों की आवास की आवश्यकता पूरी करने पर है। उन्होंने जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जल्द लोगों के लिए आवासीय योजनाएं और अन्य योजनाएं लॉन्च की जाएं। दूसरी तरफ जेडीए ने राज्य के बजट में घोषित करीब 2,500 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का काम हाथ में लिया है। इन परियोजनाओं के लिए जेडीए को धन की आवश्यकता है। शहर के आधारभूत ढांचा को मजबूत करने वाली इन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने और साथ ही लोगों की आवास की जरूरत को पूरा करने के लिहाज से जेडीए आयुक्त आनंदी नई योजनाओं को शुरू करने को लेकर पूरे समर्पण भाव से लगी हुई हैं। जेडीए आयुक्त आनंदी जिस तरह से नई योजनाओं को लेकर नियमित मॉनिटरिंग कर रही हैं, उस लिहाज से उम्मीद है कि बड़ी परियोजनाओं के लिए आवश्यक राशि तो जुटाई ही जा सकेगी, साथ ही लोगों के लिए सुविधा संपन्न योजनाएं भी शुरू हो सकेंगी। नई योजना लाने की इसी कवायद में जेडीए सबसे पहले कालवाड़ रोड पर नहरी का बांस गांव में 12.7 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना लेकर आ रहा है। इस योजना के बारे में विस्तार से बात करें तो यह योजना कालवाड़ रोड पर तहसील जयपुर के ग्राम नहरी का बास के खसरा नंबर 1/1 और 47 पर प्रस्तावित है। माचुआ के पास स्थित यह आवासीय योजना कालवाड़ रोड से जाने वाली सड़क पर करीब 1 किलोमीटर अंदर है। यह योजना जोनल डेवलपमेंट प्लान की 100 फीट और 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। इस योजना में कुल करीब 386 भूखंड हैं। इनमें से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए करीब 180 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा खुदरा दुकानों के लिए 36 भूखंड भी रखे गए हैं। जेडीए की परियोजना कार्य समिति में इस योजना के प्रस्ताव को रखा जाएगा। समिति की बैठक में योजना की आरक्षित दर तय की जाएगी। नवंबर मध्य में योजना की लॉटरी लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा जेडीए एक आवासीय योजना, 2 फार्म हाउस योजना और लाने की तैयारी कर रहा है। इस बारे में विस्तार से बात करें तो जोन 11 में रोहिणी नगर के पास ग्राम मानपुरा टीला में 12 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना प्रस्तावित है। इस योजना का प्लान तैयार किया जा रहा है। जोन 10 में गोविंदपुरा रोपाड़ा में फार्म हाउस योजना की विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी। यह योजना पिछली भाजपा सरकार में भी प्रस्तावित थी। इसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। सीकर रोड स्थित जयरामपुरा फार्म हाउस योजना जेडीए की ही नींदड़ योजना से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर स्थित इस योजना का कुल आकार 52.77 हेक्टेयर है। इस योजना की सीकर रोड से सीधी कनेक्टिविटी है। 1200 से लेकर 1800 वर्ग मीटर आकार तक के इको फ्रेंडली हाउस के 66 भूखंड प्रस्तावित हैं। 1500 से लेकर 3600 वर्ग मीटर आकार तक के फार्म हाउस के 105 भूखंड प्रस्तावित हैं। इस योजना की भूमि के अलग अलग भागों में अतिक्रमण है। इन अतिक्रमणों को हटाने के बाद इस फार्म हाउस योजना की लॉन्चिंग की जाएगी। पिछले 20 वर्षों में कई योजनाएं लॉन्च की है। इनमें से कई योजनाओं में संपर्क सड़क नहीं है तो कईयों में विकास कार्य अधूरे हैं। लेकिन जेडीए आयुक्त आनंदी जिस तरह से मामले में नियमित मॉनिटरिंग कर रही है, उससे ये उम्मीद है कि इन भावी योजनाओं में ऐसी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।